भैया भय दरोगा तो अब काहे का डर। लेकिन यहां दरोगा जी ही पकड़ा गए। दरोगा जी होटल में अपने साथी यानी कि सहायक महिला दरोगा के साथ रंगरलिया मना रहे थे। अचानक से पहुंची पत्नी। उसके बाद जो कुछ हुआ, वाकई में कहानी बड़ी दिलचस्प है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हुए फिर नई घटना के साथ। घटना शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे निवेदन है कि आप सभी साथी ज्वाइन कीजिए इंडिया क्राइम दस्तक को। जुड़िए इंडिया क्राइम दस्तक से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार की जमुई में एक दरोगा जी रहते हैं। दरोगा जी का नाम रहता है विद्यानंद। जमुई के थाने में ही तैनात रहते हैं और वहां से कुछ ही दूरी पर लक्ष्मीपुर में एक एसआई रहती हैं ज्योति। ज्योति और जो विद्यानंद रहते हैं उनके बीच धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब दोनों लोगों का प्रेम प्रसंग इस कदर शुरू हो जाता है कि अब यह लोग एक दूसरे से बातें भी करने लगते हैं और वहीं होटल में जाकर एक दूसरे के साथ समय भी व्यतीत करने लगते हैं। दरअसल जो विद्यानंद रहते हैं पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे रहते हैं। गांव में भी इनका काफी नाम रहता है कि गांव का लड़का विद्यानंद पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार है। विद्यानंद तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद बिहार दरोगा में इनका सिलेक्शन हो जाता है। गांव में खुशियों का माहौल रहता है, घर में भी खुशियों का माहौल रहता है। इसी बीच अब इनकी पोस्टिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद जब इनकी पोस्टिंग होती है तो ये पहुंचते हैं जमुई थाने। जमुई थाने पहुंचते हैं और वहीं पर ये अपना कार्यभार संभालते हैं। कार्यभार चलता रहता है। इसी बीच अब जब नौकरी मिल जाती है तो घर वालों को लगता है कि अब छोकरी की भी जरूरत है। अब एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर इनकी शादी करा देनी चाहिए। उधर पिताजी के मन में यह बात चल रही थी कि लड़की की अब शादी करा देनी चाहिए थी। अच्छे अच्छे रिश्ता आ रहा था। भाई लड़का दरोगा हो गया है और सभी लोग दामाद दरोगा ढूंढ रहे थे। वह लोग विद्यानंद के घर आ रहे थे रिश्ते के लिए। कई रिश्तों को मना किया गया। इसी बीच पास के ही एक थाने में, लक्ष्मीपुर थाने में जो है एक एसआई रहती हैं ज्योति। ज्योति मौर्य की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, लेकिन यह ज्योति है जो दूसरी हैं। और जो दरोगा जी रहते हैं विद्यानंद, आते जाते एक दूसरे के थाने पर इन दोनों लोगों की मुलाकात होती है, ज्योति और विद्यानंद की। जब दोनों लोगों की मुलाकात होती है तो धीरे धीरे बातचीत होती है। दोनों लोग हम उम्र रहते हैं। अब बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। अब धीरे धीरे दोस्ती फोन तक आ जाती है, व्हाट्सएप चैट तक आ जाती है, फेसबुक सोशल मीडिया तक आ जाती है। बातचीत अब निरंतर बढ़ने लगती है, आगे बढ़ने लगती है और बातचीत इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों लोग एक दूसरे की मोहब्बत में खो जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अब प्रेम इस कदर आगे बढ़ जाता है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अब दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलने भी लगते हैं। मिलने के साथ साथ अब लोग रेस्ट रूम में, किसी होटल में भी जाने लगते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाने लगते हैं। एक दूसरे के साथ भी घूमना टहलना रहना सब कुछ शुरू हो जाता है। यहां तक कि लड़की के साथ होटल में समय भी बिताया जाता था, जो एसआई ज्योति रहती हैं। लेकिन इसी बीच अब विद्यानंद के घर वाले एक गांव में, पास के ही एक गांव में, बांका जिले में एक लड़की रहती है, वन रक्षी के पद पर वह भी तैनात रहती है, यानी कि पुलिस विभाग से वह भी जुड़ी रहती है। उसका नाम खुशबू रहता है। अब खुशबू से उसकी शादी की बात चलने लगती है। अब विद्यानंद की बात खुशबू से जब चलने लगती है तो इधर विद्यानंद के घर वाले लड़की देखने के लिए तैयार होते हैं और विद्यानंद भी लड़की देखने के लिए जाते हैं। लड़की बेहद खूबसूरत रहती है, सभी लोगों को पसंद आती है, घर वालों को भी पसंद आ जाती है। अब एक डेट निकालकर विद्यानंद और जो खुशबू रहती है दोनों की मंगनी कर दी जाती है। अब मंगनी के बाद नंबर का भी आदान प्रदान होता है।
जो खुशबू रहती है वो अपने होने वाले पति से बातचीत करने लगती हैं, विद्यानंद से बातचीत होने लगती है और शादी से पहले एक और नया प्रेम प्रसंग विद्यानंद और खुशबू के बीच शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे कि अब पति पत्नी का रिश्ता होने वाला है। आधा रिश्ता तो मंगनी तक खत्म हो चुका था, यानी कि शादी लगभग हो ही चुकी थी, एक दूसरे के हो ही चुके थे। बस जो मेन रस्म होती है शादी की, 7 फेरों की, वही लेनी बाकी थी। एक दूसरे को यकीन था कि हम एक दूसरे के होने वाले हैं। अब आज के समय में बहुत सारे लड़के लड़की एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, लेकिन यह जायज नहीं है। अब शादी 3-4 महीने बाद होनी थी, लंबा समय था। इसी बीच दोनों की बातचीत जब शुरू हो जाती है, अब दोनों लोग एक दूसरे की मोहब्बत में डूब जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो ज्योति रहती है साई और विद्यानंद, इन लोगों दोनों लोगों का जो प्रेम प्रसंग था यह भी अब चर्चा का विषय बन गया था। आसपास के थानों में हर जगह इनकी चर्चाएं होने लगी थी, इनकी मोहब्बत के चर्चे होने लगे थे। अब चर्चे इस कदर होने लगे थे कि जो विद्यानंद रहते हैं वो अब अपनी होने वाली पत्नी को समय कम दे रहे थे। इस कदर ज्योति को भी वह चाहते थे कि उसके साथ जाकर होटल में समय व्यतीत करते। अब एक दिन जब खुशबू को यह बात पता चलती है कि कोई ज्योति नामक लड़की है जिससे उनका होने वाला पति बात करता है, तो अपने पति को भी समझाने की कोशिश करती हैं। पति इस पर भी नहीं मानता है, अलग तरह की बातें कर अपनी होने वाली पत्नी खुशबू को भुलवाते रहते हैं, इधर उधर की बातें कर बलगलाते हैं। लेकिन जब खुशबू को यह बात पता चल जाती है कि विद्यानंद का किसी ज्योति के साथ रिश्ता है, नाजायज रिश्ता है, अवैध संबंध है और उससे साथ ही मिलते जुलते हैं, तो वह इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह बेहद चाहने लगी थी अपने होने वाले पति को। अब वह पता लगाती है कि इसमें सच्चाई क्या है। पता लगाते कि पता चलता है कि दोनों काफी पहले से ही, शादी तय हुई उससे पहले से ही एक दोनों को जानते हैं और मिलते जुलते हैं। अब एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं। अब लड़की को गुस्सा आता है, लड़की पता लगाती है कि आखिर उनका होने वाला पति विद्यानंद कहाँ पर है। वह भी महिला अच्छी रहती है, तेज तर्रार रहती हैं, पढ़ी लिखी रहती हैं। खुशबू पता लगाती है तो पता चलता है कि साहब थाने से एक निजी रेस्ट रूम है, वहां पर गए हुए हैं। और जब उस होटल में, यानी कि जो रेस्ट रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, जो भी आप कह लें, न्यूज के मुताबिक रेस्ट रूम ही लिखा गया था, तो जब वहां पहुंचती हैं तो सामने कमरे में दरोगा जी और जो साथी महिला दरोगा रहती हैं, दोनों लोग एक दूसरे के साथ कमरे में रहते हैं। अब जाते ही खुशबू जैसे ही दरवाजा नॉक करती है, दरवाजा खुलता है, सामने विद्यानंद खड़े रहते हैं। विद्यानंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि या तो सामने उसकी होने वाली पत्नी है। दरअसल विद्यानंद को लगता है कि कोई वेटर या कोई कर्मचारी होगा। अब उनकी हालत देखने लायक होती है, वह परेशान रहते हैं, मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। अब वह हैरान थे, हक्का बक्का थे अपनी पत्नी को देखकर। और जो पत्नी जी अपने होने वाले पति दरोगा पर गर्व करती थी, वह सामने देखती हैं तो बेड पर ज्योति, उनकी महिला साथी, बेड पर हैं। अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, बातचीत होती है। इससे पहले एक बार जो खुशबू रहती हैं अपने बड़े अधिकारियों को भी इसकी बात बताती है कि मेरी शादी तय हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसे ही रिश्ते में रहें। अब अधिकारी भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरोगा जी को जो नशा चढ़ा हुआ था इश्क का, वह उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अब खुशबू जब सामने सब कुछ देख लेती है तो सब कुछ सामने खुलकर पर्दे के पीछे से अब पर्दे के सामने स्टेज पर सब कुछ आ जाता है। विद्यानंद को समझा पाते इससे पहले खुशबू लड़ाई झगड़े करती है, कई तरह की बातें ज्योति को भी बोलती है, दोनों को सुनाती हैं। अब सुनाने के बाद पहुंचती हैं अधिकारियों के पास। अधिकारियों के पास जब जाती हैं तब तक यह बात खुलकर सारे थानों में चारों तरफ चर्चा का विषय बन चुका था, सभी लोग जान चुके थे। कहते हैं दीवारों के विकान होते हैं, बात फैल चुकी थी। अब बाजार में भी बातें शुरू हो जाती हैं। अब यह न्यूज मीडिया में भी चलने लगता है, चारों तरफ वीडियो वायरल होने लगती हैं। जो अधिकारी रहते हैं वहां के, जो
एसपी साहब रहते हैं, यानी पुलिस अधीक्षक रहती हैं शौर्य सुमन जी, वह फौरन ही दोनों लोगों को, ज्योति को और विद्यानंद को सस्पेंड करती हैं, और जो खुशबू रहती हैं उनको समझाती भी हैं, बातचीत भी होती है, और कहते हैं कि दरोगा जी को ना ही मोहब्बत मिली ना ही पत्नी मिली, पत्नी होने वाली दरोगा जी का साथ छोड़कर चली जाती हैं, और इधर उनकी जो साथी, महिला साथी प्रेमिका रहती हैं, वह भी अलग हो जाती हैं, दोनों लोग अलग हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन की, यानी कि जनता भी बैठकर मजे ले रही थी, लोगों का देख रही थी कि आखिर दरोगा जी के साथ होता क्या है। दोनों लोगों के मर्जी से संबंध बन रहे थे, दोनों लोग, ज्योति और विद्यानंद। होता कुछ नहीं है, लेकिन वह लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं और अपने अपने घर पर बैठकर फोन चला रहे हैं। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। शादी होने के पहले आप कुछ भी कर रहे हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब शादी तय हो जाती है तो अपनी पत्नी के बारे में, अपने धर्मपत्नी के बारे में, अपने होने वाले परिवार के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।